Welcome to Hidden Murmur, the place where anime isn't just shown, it's lived. यहाँ हम हर मोमेंट को डिकोड करते हैं, from epic battles to silent tears. If you're done with surface level stuff, this is where the real anime begins. तो बिना टाइम वेस्ट किए, let's get into the video. तो चलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो थोड़ा हटके है. ज़्यादातर एनिमे में जहाँ स्टोरी खत्म होती है, फ्री रन वहीं से अपनी कहानी शुरू करता है. ये कहानी है जीत के बाद की, द लाइफ बियॉन्ड द हीरोज जर्नी. वाह, द हीरो पार्टी बहुत साल पहले एक लेजेंडरी पार्टी थी. 4 हीरोज का ग्रुप. हिमल हमारा मेन हीरो, हैंडसम, ब्रेव, सुपर पॉजिटिव, हमेशा लोगों की मदद करना चाहता था. हेटर जो एक प्रीस्ट है, थोड़ा फनी, थोड़ा पीने का शौकीन, लेकिन दिल का बहुत अच्छा. आइजन ड्वार्फ वॉरियर, कम बोलता है लेकिन जब लड़ाई की बात हो सबसे खतरनाक. और फिर आती है फ्री रन, हमारी मेन कैरेक्टर, एक एल्फ, सैकड़ों साल पुरानी, काम, कूल और ऑलमोस्ट इमोशनलेस. क्योंकि उसकी लाइफ बाकी सबसे बहुत बड़ी है तो उसकी सोच भी थोड़ी अलग है. तो इन सब ने मिलकर डीमन किंग को हरा दिया, दुनिया बचा ली, पूरा किंगडम खुश. लोगों ने इन्हें लेजेंडरी हीरोज बना दिया. हर जगह इनकी तारीफ हो रही थी. बचपन में हम जो हीरो स्टोरीज सुनते हैं, बिल्कुल वैसा सीन. इन सब ने साथ में 10 साल का सफ़र तय किया था. लड़ाइयाँ, मुश्किलें, सफ़र, सब मिलकर काटा. अब डीमन किंग हार चुका था, पार्टी का काम खत्म हो चुका था, तो सब अपने अपने रास्ते जाने लगे. फेयरवेल के टाइम हिमल ने कहा, एक बार फिर मिलेंगे. अगले मेटियर शॉवर के टाइम फ्रीरन वो चली जाती है, लेकिन उसके लिए ये सब नॉर्मल था, क्योंकि वो जानती है कि उसके लिए 10 साल कुछ भी नहीं है. ह्यूमंस के लिए 10 साल बहुत होते हैं, लेकिन फ्रीरन जैसी एल्फ के लिए बस एक छोटी सी याद. समय बीत जाता है. पूरे 10 साल के बाद सब फिर से मिलते हैं और वाकई में मीटियोर शॉवर देखते हैं. वो सीन बहुत प्यारा होता है. पूरा आसमान शूटिंग स्टार से भर जाता है. बाकियों के लिए ये बहुत इमोशनल मोमेंट था, पर फ्रीरन के चेहरे पर वही काम एक्सप्रेशन. इसी सीन से हमें धीरे धीरे पता चलता है कि उसके लिए इमोशंस फील करना इतना आसान नहीं है. उसका परसेप्शन टाइम और रिलेशनशिप्स को लेकर अलग है. अब वक्त और आगे बढ़ता है. कुछ सालों बाद हिमल बूढ़ा हो जाता है और फिर मर जाता है. हिमल की मौत के वक्त फ्रीरन को पहली बार असली रिग्रेट होता है. वो सोचती है, मैंने इतने साल उसके साथ बिताए लेकिन कभी उसे समझा नहीं, कभी उसके बारे में ज़्यादा जाना नहीं. काश मैं उसे और जान पाती. उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरते, लेकिन उसके दिल में गिल्ट और रिग्रेट भारी हो जाता है. लॉन्जेविटी एक गिफ्ट भी है और एक कर्स भी. फ्रीरन्स न्यू जर्नी बिगिंस. बस यहीं से उसकी नई जर्नी शुरू होती है. इस बार वो डिसाइड करती है अब वो दुनिया को नए नज़रिए से एक्सप्लोर करेगी, इंसानों को समझेगी, इमोशंस को महसूस करने की कोशिश करेगी, कनेक्शंस को गहराई से देखेगी. बिकॉज समटाइम्स असली सफ़र जीतने के बाद शुरू होता है. हिमल की मौत के बाद फ्रीरन पहली बार ये महसूस करती है कि उसने अपने दोस्तों को कभी ठीक से जाना ही नहीं. वो लोग मेरे इतने करीब थे, फिर भी मैं उनकी छोटी छोटी खुशियों और दुखों को नहीं समझ पाई. काश मैंने कभी उनसे और बातें की होती, काश मैंने उन्हें और करीब से जाना होता. ये रियलाइजेशन फ्रीरन के लिए नया था, क्योंकि एल्व्स की उम्र बहुत लंबी होती है. उनके लिए इंसानों के 10 से 20 साल बस पलक झपकते ही निकल जाते हैं. पर अब वो देख रही है कि इंसानों के लिए हर एक पल कितना कीमती होता है. उनकी हंसी, उनके आंसू, उनकी बातें, हर छोटी चीज उनके लिए जिंदगी बन जाती है. हाइटर की मुलाकात हिमल के बाद फ्रीरन अपने पुराने साथी हाइटर से मिलने जाती है. हाइटर अब बहुत बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसकी हंसी, उसके जोक और उसकी शराब पीने की आदत अभी भी वही है. हाइटर फ्रीरन को समझाता है कि तू तो सदियों तक जिएगी फ्रीरन, पर इंसान थोड़े ही जिएंगे. तेरे लिए कंपेनियंस होना जरूरी है, अकेले मत घूम. यहीं हम मिलते हैं फर्न से. एक छोटी प्यारी लड़की, शांत, समझदार और बहुत ही जिम्मेदार. फर्न के माँ बाप एक डिजास्टर में मारे गए थे. हाइटर ने उसे बचाया, पाला और उसे जादू सिखाना शुरू किया. लेकिन अब हाइटर बूढ़ा हो गया है और चाहता है कि कोई उसे आगे ट्रेन करे. हाइटर फ्रीरन से कहता है, तू इसे अपना डिसाइपल बना ले,
इसे जादू सिखा। शुरू में फ्रेरन थोड़ी हिचकिचाती है, उसे डिसाइपल्स की आदत नहीं है, लेकिन फिर वो हाँ कर देती है। यहीं से एक नया रिश्ता बनना शुरू होता है, जहां फ्रेरन एक टीचर बनती है और फर्न एक स्टूडेंट। फ्रेरन उसे जादू सिखाती है, फर्न भी बहुत जल्दी सीखने लगती है, लेकिन असली जादू उनके बीच बनती फ्रेंडशिप में है। फर्न फ्रेरन को इंसानों की छोटी छोटी भावनाओं को महसूस करना सिखा रही होती है, बिना बोले। हाइदर का आखिरी समय बीतता है। अब हाइदर का भी जाने का वक्त आता है। हाइदर पीसफुली अपनी आखिरी सांसें लेता है। फ्रीरन उसकी कब्र पर बैठती है। अब उसके चेहरे पर वो पुराना इमोशनलेस काम नहीं है। अब उसकी आंखों में थोड़ा दर्द है, थोड़ा गिल्ट, लेकिन साथ में एक शांति भी है, क्योंकि इस बार उसने हाइदर को थोड़ा और अच्छे से जाना था। अब फ्रीरन अकेली नहीं है, उसके साथ फर्न है। दोनों अपने सफर पर निकलते हैं, नॉर्थ की ओर। ये वही रास्ता है जहां पहले वो हिमल, हाइतर और आइजन के साथ डीमन किंग को हराने गए थे। अब वो उसी सफर को नए नजरिए से दोबारा देखना चाहती है। इस बार मैं हर जगह रुकूंगी, हर चीज को ध्यान से देखूंगी, हर इंसान को समझूंगी। इस बार मैं अपने साथियों को मिस नहीं करूंगी। और यही खत्म होता है एपिसोड 1 का पूरा सफर। फ्रीरन की असली यात्रा अब शुरू हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब दबाओ ताकि अगली एक्सप्लेनेशन मिस ना हो, और कमेंट में बताओ कौन सी एनिमे चाहिए नेक्स्ट। टिल देन बाय एंड टेक केयर, नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून।